अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। और इस पर जो इस टॉपिक पे हम बातचीत करेंगे वो है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इस पर हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। और मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ही लिया है क्योंकि एग्जामिनेशन में ज़्यादातर एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे बनाया जाएगा, और हर एक एक चीज़ को हम लोग काफ़ी डिटेल में जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी हमारे पास, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, टॉपिक हमारे पास क्या है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। अब इसमें आपको सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, दैट इज लाइन ऑफ साइट। ये क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, पहले इसको हम समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द लाइन drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है, इसको थोड़ा सा समझिए। तो कह रहा है द लाइन, ठीक है। कह रहा है जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जर्वर है, नीचे की तरफ नोटिस करें। अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा दूं तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा बात। जैसे यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक छोटा सा आदमी यहाँ पर है, तो ये आपका ऑब्जर्वर है। और ये ऑब्जर्वर जो है ये कहाँ देखना चाह रहा है, ये टॉप पे देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ये जो यहाँ पे आदमी है ये कहाँ पे देख रहा है, यहाँ टॉप पे देख रहा है, ठीक है। अब इसके बीच में अगर आप देखते हैं तो आप देखिए कि ये ऑब्जर्वर जो है यहाँ से लेकर टॉप की तरफ या नीचे से लेकर ऊपर की तरफ देख रहा है। तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। ये जो ऑब्जर्वर है जहाँ देख रहा है, तो ये एक लाइन ड्रॉन हो रहा है, एक लाइन बन रहा है। इसी लाइन को हम लोग क्या बोला करते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोला करेंगे। आई थिंक यहाँ तक ये बात समझ में आ गया होगा। दूसरा जो अगर हम लोग देखें तो ये जो है ये बिल्डिंग का हाइट है, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए ये क्या कर रहा है, बिल्डिंग का हाइट इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और ये बिल्डिंग जो है ये ऑब्जर्वर से कितनी दूरी पर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑब्जर्वर जो है वो ऊपर की तरफ यहाँ ऐसे देख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोला करेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है आपको। क्या नोटिस करना है, इसके ठीक पैरेलल यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए कि एक एंगल आपको यहाँ पे बनेगा, एक एंगल आपको बना। देखिए ये जो लाइन ऑफ साइट है ये वाला से, और जो ये आपको दिखाई दे रहा है हॉरिजेंटल वाला लाइन, इसके बीच में क्या बना, एक एंगल बना। और इस एंगल का ही नाम क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन कहा करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहेंगे। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा। क्या करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा ये, ठीक है। ऑब्जर्वर क्या करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो एलिवेशन वर्ड है ये आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और मैथमेटिकली यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, इस वाले केस में भी। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे बना एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं
कि ये क्या है, लाइन ऑफ साइट, ये पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। ये वाला क्या हो गया आपका, यहाँ से यहाँ हॉरिजेंटल हो गया है। तो बेसिकली आपने क्या देखा कि ये जो बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा याद रखना नीचे से ऊपर की तरफ आप देखेंगे, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला करेंगे, ठीक है। एक और हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं। तो एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो यहाँ पे देखिए, इस वाले पे आप देखेंगे कि एक बच्ची यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पे एक बच्ची है। अब ये बच्ची जो है एक उड़ता हुआ पतंग जो है उसको यहाँ पे देख रही है, ठीक है। तो बच्ची क्या कर रही है, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ देख रही है, और जमीन जो है यहाँ से यहाँ इस तरह से मान के चलिए हॉरिजॉन्टल है। तो दोनों के बीच में क्या बन गया, एक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एंगल बन गया। इसी को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। तो आई थिंक ये बात आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन हम किसे कहेंगे। क्या समझ में आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलेंगे। तो दो टर्म आपको समझ में आना चाहिए था, लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे तो आपको क्या चाहिए होगा, दो चीज़ें, एक तो हॉरिजेंटल लाइन चाहिए होगा और दूसरा आपको क्या चाहिए होगा, लाइन ऑफ साइट चाहिए होगा। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बीच में एक एंगल क्रिएट होगा जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग कहा करते हैं, ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा देखा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे कैसे बनेगा, इसके लिए भी आपको हॉरिजेंटल चाहिए और क्या चाहिए, लाइन ऑफ साइट। लेकिन ये ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा, यानी जस्ट इसका उल्टा होगा। तो ये होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे आप इस वाली फिगर में देखिए, इस वाली फिगर में देखिए आप कि यहाँ पर ये ग्राउंड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा ग्राउंड है, और इस ग्राउंड के पास अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे क्या है, एक बॉल रखा हुआ है जो ऑब्जेक्ट के तौर पर है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर बॉल, इस तरह से ऑब्जेक्ट के तौर पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि आपको यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है वो दिखाई देगी, जो अपनी छत के ऊपर से देख रही है, किसको, बॉल को देख रही है। देखिए ध्यान से, बॉल को देख रही है, तो ऊपर से नीचे की तरफ देख रही है, ठीक है। तो ये केस आया। अब हॉरिजेंटल जमीन कहाँ पर आपकी है, तो अगर ध्यान से देखें तो जमीन तो आपका यहाँ पर है, तो ये हो गया हॉरिजेंटल, ठीक है। अच्छा, ऊपर से नीचे की तरफ देखना है अब, तो देखिए एक्चुअल में आप हॉरिजेंटल वे में तो इसको बना के चलिएगा, ठीक है। अब इसी की पैरेलल आपको कहाँ देखना है, जमीन में, यानी कि यहाँ नीचे की तरफ देखना है। सो अब यहाँ से ऑब्जर्वर के आंखों से लेकर जिस ऑब्जेक्ट को देखना है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कि इसका जो पैरेलल है ये आ गया, ये वाला हॉरिजेंटल लेवल ऑफ, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल लेवल हो गया और ये लाइन ऑफ साइट हो गया। तो दोनों के बीच में जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है दैट इज दिस एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ध्यान से आपको ये बात समझ में आना चाहिए, ये जमीन जो है, इस जमीन के जस्ट पैरेलल हमने ये डॉटेड लाइन वाला लिया है और एंगल ऑफ डिप्रेशन लाया, क्योंकि हमें हॉरिजेंटल लेवल चाहिए होगा। तो ये हॉरिजेंटल लेवल जो आप देख रहे हैं, जो आपको डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये किसके इक्वल हमने ले लिया है, जमीन के इक्वल ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। और इसी के इक्वल लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से हॉरिजेंटल लेवल हम लोगों ने बना लिया, और साथ ही साथ हमने क्या देखा कि जो लाइन ऑफ साइट है ये वाला, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बना और उसी एंगल को हम लोगों ने क्या बोल दिया, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन।
तो आई थिंक ये दोनों वर्ड आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो ये दो वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और एंगल ऑफ इलिवेशन क्या होता है। समझ में आया ये दोनों टर्म? हाँ। ओके, तो अब इसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अब आपको मालूम था जो आप लोगों ने चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है उसमें आपने क्या क्या देखा था। तो आपने देखा था कि एक नेमोनिक्स आप लोगों ने यूज़ किया था। क्या नेमोनिक्स यूज़ किया था आपने? पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि, बोल, सोना, चांदी, तौल। यानी कि साइन थीटा कब मिलेगा? जब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होगा। और कॉस थीटा कब होगा? जब बेस बाय हाइपोटेनियस होगा। और टैन थीटा कब होगा? जब परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। तो ये सब चीज़ें आपको याद होंगी, हालांकि अभी आपको बनाते बनाते भी याद आ जाएगा। प्लस आपको मालूम है डिग्रीज, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। टैन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, ये भी मालूम होगा। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये सब याद होना चाहिए आपको, तभी ये चैप्टर आपका कमांड में आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई देगा, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई देगा, पहला एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी से ही ली गई है, और इसमें कह क्या रहा है कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। आपको अच्छे से जो सेंटेंसेस को पढ़ने हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास टावर है। क्या है? टावर। तो हमने क्या किया, एक टावर ले लिया। तो हमने क्या किया, एक टावर ले लिया, इस तरह से खड़ा कर दिया टावर को, ठीक है। टावर कहाँ पे स्टैंड? स्टैंड्स वर्टिकली, वर्टिकली इसी को बोलते हैं, इस टाइप का सीधा जब आप खड़ा होते हैं तो। ऑन द ग्राउंड पे ये इस तरह से खड़ा है टावर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब टावर का फुट किसको बोलेंगे? ये तो हेड हो गया, नीचे की तरफ फुट हो गया। तो कह रहा है कि टावर का ये जो फुट है यहां से लेके यहां तक, आप देख सकते हैं कि ये टावर का फुट है, फुट से लेकर यहां तक। तो कह रहा है कि 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर का जो फुट है उससे कितना दूरी पर है? ये 15 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो ये वाला जो बेसिकली आपको दिखाई देगा, दैट इज ये आपका हो गया 15 मीटर की दूरी पर है। यानी कि कहाँ से कहाँ? तो आप इसको यहाँ से यहाँ देख लीजिए और इसको यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब टावर का टॉप तो यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या बना रहा है यहाँ पे, आप ये नोटिस करो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा? जब कोई भी व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा और टावर का एकदम टॉप पे देख रहा है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपने देखा कि ये लाइन ऑफ साइट बन गया और ये हॉरिजेंटल लेवल हो गया। तो इसके बीच में क्या होता था, एक एंगल बनता था। क्या बनता था? एंगल बनता था। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना बन गया आपके पास? दैट इज 60 डिग्री। तो हमने क्या बना दिया यहाँ पे, 60 डिग्री बना दिया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब टावर कौन है? ये वाला है। अब ये पूछ रहा है कि इसका हाइट क्या होगा। मतलब क्या है कि
यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा ये आपको बताना है। यानी आपको हाइट ऑफ द डिस्टेंस जो है ये यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो बहुत ही इजी है, यही आपको पता करना है। देखिए दो चीज़ दिया हुआ है, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया, दूसरा आपको एक यहाँ पे दे दिया, तीसरा पता करना। तो ये रिलेशनशिप से हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, अब थोड़ा सा सोचिए। अब देखिए आपको क्या करना है, हमेशा इसमें क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला क्या हो गया, 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, ये क्या बन गया, 90 डिग्री फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 90 डिग्री फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब आपको रिलेशनशिप लगाना है। तो रिलेशनशिप हम लोग कैसे लगाएंगे, अब इसी को हम लोग समझेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या क्या कहा गया है? हाँ। ओके, अब चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल वे में पूरी की पूरी तरह से, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे tan 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 डिग्री हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो थोड़ा सा अभी हम लोग देखेंगे एक पिक्चर के माध्यम से, जो अभी मैंने पिक्चर बनाया था। ये हमारा पिक्चर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमने टावर बना लिया। तो टावर के जगह पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका टावर है, और इस टावर का नाम क्या है, ए बी है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ठीक है, एक रिलेशनशिप बनेगा, और यहाँ पे डिस्टेंस है बाकी 60, ये पूरा का पूरा एंगल बन गया जो मैंने अभी जस्ट बनाया था। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया होगा, आ गया है। हाँ। अब यहाँ पे देखिए टावर, ये ए बी किसको इंडिकेट कर रहा है, ए बी इंडिकेट कर रहा है हाइट ऑफ द टावर को। ठीक है, तो ये हमने रख लिया। बी सी क्या है, बी सी आपका दूरी है, ये जो टावर के जस्ट नीचे से यहाँ तक का, तो इसको बी सी रख लिए। अब थोड़ा सा याद कीजिए, आप क्या याद करना है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। ये क्या है, यहाँ पे देखिए अभी ध्यान से, ये 90 डिग्री हमने फॉर्म कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल यहाँ पर है, एंगल के सामने जो होता है वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है ना, परपेंडिकुलर कहलाता है। और 90 डिग्री के जस्ट सामने यानी कि अपोजिट साइड में जो होता है, ये 90 डिग्री के जस्ट सामने आपको जो दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है BC है, ये क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, अब याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो P बाई B किसका रिलेशन है, tan का है। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री, तो ये समझ में आया, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। कैसे आया, ये समझ में आ गया कि tan कैसे आ गया, tan हाँ। 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अब आपको ध्यान देना है कि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता था। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। आपने चार्ट में भी देखा होगा, तो जो आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। ये हमने पुट कर दिया। ए बी का वैल्यू तो हमको मालूम ही नहीं है, क्योंकि यही तो हमें कैलकुलेट करके निकालना है, तो ये हमारा एज इट इज़ रह गया। अब देखिए बी सी, बी सी क्या है, तो यहाँ पे देखिए बी सी आपको दिखाई देगा जो कि डिस्टेंस है। तो कितना दिया हुआ था ये, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका दिया हुआ है 15 मीटर, तो हमने यहाँ पे 15 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस ओर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 15√3। तो हमें क्या मिल गया, ए बी का वैल्यू मिल गया। मतलब ए बी कौन है, हाइट ऑफ द टावर। सो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। तो इस तरीके से हमारा ये फाइनली रिजल्ट निकल के आ गया। समझ में आया बात ये? हाँ। चलिए इसको आप जल्दी से अपने कॉपी पे बनाइए, उसके बाद फिर इस टाइप का एक प्रॉब्लम देंगे। आप अपनी बुक के एक्सरसाइज में जाइए
और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है। ये 4 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 ये बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो जल्दी से इसको बनाने का प्रयास कीजिए। अगर तो बनाइए तो हम देखिए, कैसे? एक्चुअली हम लोग यहाँ पे देखेंगे अब कि अब इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा डिग्री में दिया रहेगा, या एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया, 30 डिग्री दे दिया है। तो क्या सिचुएशन होगा ये आपको अच्छे से याद होगा। बेसिकली अब आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो आपके पास क्या है, टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहले एक हम लोग टावर बनाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक टावर इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं। ये हो गया आपका टावर, ठीक है। अब ये जो टावर है, अब ये टावर जो है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर किसको बोलते हैं, एकदम नीचे पे, टावर के जस्ट नीचे आइए। और यहाँ से फुट ऑफ द टावर यहाँ पर आपको देखना है, और यहाँ से इसकी दूरी जो है ये इस तरह से बता रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब क्या हुआ, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। मतलब यहाँ से यहाँ ये जो है इसका डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ का मिल जा रहा है, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस कीजिए आप लोग, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। तो टावर का टॉप तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से लेके यहाँ पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हॉरिजेंटल लेवल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, हॉरिजेंटल लाइन, और आपको एक लाइन ऑफ साइड चाहिए। तो नीचे से जाहिर सा बात है, नीचे से ऊपर की तरफ कोई आदमी देख रहा है, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो गई तो यहाँ पे ये बन गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना दिया है, मतलब कोई आदमी नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पर आपको पहले ही इंडिकेट कर दे रहा है कि भैया ये कितना हमारे पास है, दैट इज द 30 डिग्री। तो ये आपके पास 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द टावर। क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द टावर। तो हम ये निकालेंगे कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये यहाँ तक कितना इसका लेंथ होगा, ये हम लोगों को पता करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सबसे पहले इसको टावर का जो नाम है ये दे दीजिए। तो टावर का नाम हमने दे दिया ए, और इसका नाम दे दिया बी, और यहीं पे आपका 90 डिग्री आपको शो कर देना है, ठीक है। और ये हो गया आपका सी, ठीक है। ये पूरा फिगर हमारा बन गया। अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। तो जब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे कि अगर हम लोग देखें हाइट ऑफ द टावर हमने क्या लिया हुआ है, दैट इज ए बी लिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे एक रिलेशनशिप को देखना है, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। अब ये क्या रिलेशन देगा, अब पहले आपको ये देखना होगा, ये तो हाइपोटेनियस की तरह हो गया ए सी, परपेंडिकुलर की तरफ कौन वाला हो गया, ये वाला ऊपर वाला। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या हो गया, बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या देता है, 10। tan देता है। तो हम लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाय बी सी इक्वल टू tan 30 डिग्री। क्या पुट करेंगे, tan 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, यही तो निकालना है जो कि हमने h हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड आउट करना है। सो ए बी हम इसको एज इट इज रहने देंगे। बी सी का वैल्यू क्या होगा, बी सी का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 30 मीटर दिया हुआ है,
tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? सो अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है? 1/√3। तो इसको हम इस वैल्यू को क्या करेंगे? पुट कर देंगे। सो हमने क्या पुट कर दिया? tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/√3। सो हमने ये पुट कर दिया। अब आपको क्या चाहिए? ए बी का वैल्यू चाहिए। ए बी को हम एज इट इज यहीं पे रहने देंगे। अब ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? 30√3। लेकिन अभी देखिए √3 यहाँ पर नीचे है तो रैशनलाइजेशन होगा, तो हम ऊपर नीचे इसको क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करेंगे इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा? 30√3 और √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और ये कट जाएगा। तो क्या हुआ? 10√3 क्या आ गया? मीटर। यानी कि जो टावर का हाइट है वो 10√3 मीटर होना चाहिए। अगर √3 की वैल्यू आप पुट करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन में बोलता है तो वही कर सकते हैं। ये सब 1-2 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है? तो ये आप पुट कर सकते हैं। तो क्या फाइनली आपका भी आंसर इतना आया है? हाँ। तो एक्चुअली ये आपको समझ में आ गया प्रॉब्लम कि किस तरह से बनेगा? ओके, हाँ। चलिए ये बन गया। अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो इजीली बन जाएगा, इसी पैटर्न पर है। सो आप यहाँ पे देखिए, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी आपका बन जाएगा, क्योंकि कह रहा है क्या चाहिए कि अ सर्कस आर्टिस्ट, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट भी हुआ है। तो अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप। ठीक है, कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो सर्कस में काम करता है और 20 मीटर लंबा एक रस्सी है, उस पर वो क्या करता है? चढ़ने का काम कर रहा है। which is tightly stretched tight from the top of a vertical pole to the ground। तो ग्राउंड पे रखा हुआ है पोल, ठीक है, और उस पोल से ही रस्सी को ग्राउंड तक अच्छे से उसको बांध के रखा गया है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो आपको क्या पता करना है? हाइट ऑफ द पोल पता करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज इतना 30 डिग्री, और इसका फिगर भी दे दिया है 9.11, जो कि ये वाला फिगर है। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप। तो यहाँ पर जो रस्सी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ये जो ए बी आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी ए सी जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? रस्सी है, जो कि कितनी लंबी है? 20 मीटर है। तो पोल कौन हुआ? तो यहाँ पर पोल आपका ये वाला हो गया, ए बी, ठीक है, इसी से बांधा हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो एंगल ऑफ इलिवेशन दे दिया, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं तो एंगल ऑफ इलिवेशन, क्योंकि लाइन ऑफ साइट ये हुआ और ये हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पता क्या करना है? तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या पता करने के लिए बोल रहा है? हाइट ऑफ द पोल, यानी कि ये ए बी का वैल्यू आपको पता करने के लिए बोल रहा है। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको भी तुरंत बनाइए। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जो 5th क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक पतंग है जो कि कितने ज़मीन से कितने ऊपर उठ के मतलब उड़ रही है? 60 मीटर के ऊंचाई पर उड़ रही है। तो हम लोग सबसे पहले इसका एक इस तरह से बनाएंगे। तो मान लीजिए कि आपका पतंग यहाँ पर है और वो ज़मीन से ठीक जो है यहाँ पर, आप मान के चलिए कि इस वाले पॉइंट पर जो पतंग है वो उड़ रहा है 60 मीटर। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे कि पतंग जो है ज़मीन से ठीक ऊपर पे उड़ रहा है 60 मीटर पे। तो ये वाला पॉइंट को आपको मान के चलना है कि यहाँ पर जो है पतंग आपका है, ठीक है। इसका नाम हम ए दे देते हैं और इसका नाम हम बी दे देते हैं। अब क्या होता है? अब देखिए कह रहा है कि द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब जो धागा लपेटा होता है पतंग में, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट। तो काइट से एक जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, वो अटैच किया हुआ है टेम्पररी टाइट टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यानी कि अब ज़मीन पर इसको टाइट कर दिया गया है। ये जो धागा है इसको ज़मीन पर जो है इस तरह से टाइट करके यहाँ पर रख दिया है। इसमें ये मान के चलना है कि किसी तरह का कोई ढीलापन नहीं है, स्लैंक नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है अगला? द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग। अब देखिए एक यहाँ पे वर्ड आ गया आपके लिए। क्या वर्ड आ गया?
तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो एक वर्ड आ गया है इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसका मतलब कि यहाँ पे नीचे एंगल ऑफ इलिवेशन को ही इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, ये लाइन ऑफ साइट है और एंगल ऑफ इलिवेशन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, दैट इज हॉरिजेंटल चाहिए होगा। तो ये बना। अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर जो एंगल ऑफ इलिवेशन होगा यहाँ से यहाँ का, ये हमारा कितना फॉर्म हो जाएगा, दैट इज कितना आपका बता रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग कितना रख देंगे, 60 डिग्री हम लोग यहाँ पे रख देंगे। अब ऐसे सिचुएशन में हमें देखना है, अच्छा ये वाला पॉइंट का नाम हम सी दे देते हैं। अब कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन पर आपको क्या फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए, आपको पता करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि आपको क्या पता करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब कि ये जो AC है ये पता करना, यही तो धागा की लंबाई आपको बताएगा। सो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हमको ये पूरा जो है इस तरह से AC का वैल्यू जो है वो पता करना है। तो चलिए, बहुत ही इजी है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या मान के चलेंगे कि ये जो है हमारा 90 डिग्री यहाँ से यहाँ क्रिएट कर रहा है, 90 डिग्री एट B पर एंगल B फॉर्म कर रहा है। सो देखिए, सॉल्यूशन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले आप लिखिएगा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल में जाएंगे, ABC, ABC, जिसमें से राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, B पे बन रहा है। अब आपको क्या निकालना है, जो निकालना है उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। दैट इज AC हमको फाइंड आउट करना है। मालूम क्या है, मालूम हमको AB है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं। जो आपको साइड मालूम है इसको यहाँ पे नीचे रख दीजिए, ठीक है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर नोट करना है, रिलेशनशिप को आपको समझना है। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। तो अब आप देखिए AC इस हिसाब से क्या है, अगर हम AC को देखेंगे तो इसके सामने जस्ट 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, मतलब कि ये H हो गया। और AB क्या हो गया, तो AB आपका क्या हो गया, इसके जस्ट सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब आप देखिए H बाई P, H बाई P इसका उल्टा है, ये क्या देता है, साइन थीटा। तो साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसिक थीटा। तो कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा हमको दे देगा क्या, H बाई P का। क्लियर यहाँ तक। सो फाइनली हम क्या करेंगे, AC डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू क्या मुझे देगा, कॉसिक कितना, 60 डिग्री का, ये आएगा। अब कॉसिक 60 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, साइन का उल्टा आएगा। तो अगर आपको साइन का याद है तो साइन का क्या होता है, √3/2। √3/2। तो उसका उल्टा हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो AC का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये मालूम नहीं है तो हम लोग यहाँ पे AC को रहने देंगे। AB अगर हम देखेंगे तो AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप देखिए यहाँ पे 60 मीटर है, तो हम यहाँ पे 60 मीटर रख देंगे। अब साइन का वैल्यू क्या, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इसका क्या हो जाएगा, √3। √3। अब हमको यहाँ से क्या करना है, फाइंड आउट। तो अब हमको यहाँ से निकालना है AC की वैल्यू। ये 60 इधर जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो आप क्या पाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिवाइडेड बाई √3। अब इसका क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रूट में दिया हुआ है। तो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 120 √3। और √3 को अगर हम
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3। अब ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में 40 टाइम्स में। सो फाइनली अगर हम देखें कि जो AC की वैल्यू आएगी वो क्या आएगा 40√3 मीटर। और ये क्या है, ये क्या है आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो फाइनल आंसर में लिखेगा हैंस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? हाँ। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। अब देखिए अभी तक जितना क्वेश्चन आप कर रहे थे बहुत ही इजीली वे में बन गया आपका। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट यहाँ पे जो है वो आता है, तो इसको भी बहुत बढ़िया से समझना है। अब ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपका है ना। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि मतलब कुछ इसमें अलग क्वेश्चन को भी जोड़ा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर क्या है कि एन इलेक्ट्रिशियन, एक इलेक्ट्रिशियन है, हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। क्या कहना चाह रहा है कि एक इलेक्ट्रिशियन है और उसमें कोई फॉल्ट आ गया है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, तो पोल में इसको चढ़ना पड़ेगा। पोल कितने हाइट का है 5 मीटर का। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा पोल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये पूरा पोल है जिसका AD पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। AD क्या है, हाइट ऑफ द पोल, जो कि कितना बता रहा है 5 मीटर बोर्ड है। नाउ शी नीड्स, अच्छा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिशियन वो कैसी है, लड़की है, फीमेल है। तो शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट दैट इज 1.3 मीटर। उसको कहाँ तक पहुँचना है, एक पॉइंट है 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, मतलब पूरा पोल के ऊपर नहीं बल्कि नीचे, यहाँ पर थोड़ा उससे नीचे हमको पहुँचना है। टू अंडरटेक रिपेयर वर्क, ठीक है। वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर मतलब क्या होता है, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ द लैडर, तो बताइए सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। लैडर, लेंथ ऑफ द लैडर मतलब क्या हुआ इसका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका सीढ़ी है, देखिए यहाँ से यहाँ ये वाला, ठीक है। तो ये सीढ़ी का लंबाई आपको यहाँ पे बताना है। सो दैट शी शुड यूज विच when inclined at an angle of 60 डिग्री। inclined बोर्ड है मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना दिया हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया और ये आपका हॉरिजेंटली हो गया, तो यहाँ पे 60 डिग्री बन गया टू द हॉरिजेंटल। would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place foot of the ladder। अच्छा ये भी है, एक तो आपको ये पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ लैडर भी बताइए, ठीक है। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। तो पोल का फुट क्या है, तो पोल का फुट हम लोगों का तो ये है डी वाला पॉइंट पे। तो यहाँ से लेकर कह रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड बी प्लेस्ड टू द फुट ऑफ द लैडर। तो लैडर का फुट यहाँ पर है, तो इसके बीच में कितनी डिस्टेंस है ये भी पता करना है। दो चीज़ें पता करना है, तो हो सकता है एक नंबर में दो चीज़ें दे दें, या 3 नंबर में देगा तो 1.5 नंबर का देगा। तो एक तो ये भी पता करना है, दूसरा ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी की लेंथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, ये भी आपको पता करना है, जिसमें से आपको ये वाला सिचुएशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली अभी हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे, और इसमें दो चीज़ें दी हुई है ट्विस्ट करके। तो चलिए इसको हम लोग अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे ध्यान से कीजिएगा कैलकुलेशन को, और कोई खास नहीं है, बस आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये भी कह रहा है कि √3 का जो वैल्यू है ये आपको क्या रखना है 1.73 रखना है, जो कि फाइनल आंसर जब हमारा आएगा तो हम इसको पुट करेंगे। तो चलिए अब हमारे पास यहाँ पे देखिए BD, तो यहाँ पर ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है B&D, ये वाला हाइट कैसे निकलेगा, ठीक है। सबसे बड़ा ये हम लोगों ने निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, तो हमने क्या किया कि जो हमारा क्या है इलेक्ट्रिक पोल है उसकी हाइट यहां से यहां तक है, जिसका क्या नाम है AD नाम है। तो AD हमारे पास ये है, हमने रख दिया। अब माइनस हमने क्या कर दिया, दैट इज दिस। तो यहां से यहां तक का ये वाला हिस्सा कितना था, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे
ऊपर से नीचे के तक का जो कितना पॉइंट था, 1.3 मीटर ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ है। तो अगर हम इस पूरे में से इतना को यानी कि ए बी को माइनस कर देंगे तो फाइनली मेरा क्या निकल जाएगा, फाइनली मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट निकल जाएगा। तो हमने क्या किया इसके लिए, तो हम लोगों ने इसके लिए क्या किया कि AD को AB से माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, BD मिल गया, यानी ये वाला मिल गया। अब AD का वैल्यू कितना दिया हुआ था, तो AD है क्या, पूरा टावर का हाइट है, तो टावर का हाइट कितना है, 5 मीटर का है। तो हमने यहाँ पे AD के जगह पे क्या पुट कर दिया, 5 मीटर। अब देखिए AB क्या था, ये ऊपर से B पॉइंट तक का डिस्टेंस बताया जो कि 1.3 मीटर है, जो हमने यहाँ पर AB के जगह पर 1.3 मीटर रख दिया। अब यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों का आएगा 3.7 मीटर। तो ये क्या निकल गया, ये आपका BD का वैल्यू निकल गया। तो पहला तो एक यहाँ पे ये निकालना था। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। हाँ। तो अभी हम लोगों को ये वाला जो BD का वैल्यू है ये हम लोगों को निकल गया। अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग साइन का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये वाला। तो BD जो है यहाँ से यहाँ हमारा निकल गया, ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा निकल गया। अब ये जब निकल गया तो अब हम लोगों को फाइनली देखना है क्या चीज़, हम लोगों को अब ये भी तो कैलकुलेट करना है कि इसका DC कितना है और ये भी कितना है। तो यहाँ एंगल तो बन ही रहा है हम लोगों का। तो अब जो सीढ़ी है ये यहाँ से यहाँ तक इस तरह से है, सीढ़ी की लंबाई कितनी वो तो हम लोगों को अभी मालूम नहीं है। साथ में हम लोगों को देखना है कि जो पोल का फुट है और जो आपका सीढ़ी का फुट है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमको पता करना है, ये भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो बेसिकली आपको एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री आपको ऑलरेडी दे दिया है। अच्छा ये वाला जो वैल्यू है ये हमारा कितना निकल चुका है, 3.7 मीटर, ये ऑलरेडी पता चल चुका है। अब बहुत इजी तरीके से देखिए हम लोगों का निकलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रखेंगे BD, ये हमारा दिया हुआ है, और BC ये वाला, BC दिखा दिया जो कि सीढ़ी का हाइट है। तो हमने क्या रख दिया, BD डिवाइडेड बाय BC रख दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो है ये क्या है, ये क्या है, BD BC क्या है, तो अब यहाँ चेक कीजिए। यहाँ से अगर हम देखते हैं ये आपका 90 डिग्री यहाँ से फॉर्म कर रहा है, तो BD क्या है ये चेक करना होगा। इसके सामने ये है तो ये क्या हो गया आपका, BD क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और BC क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने है तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, क्या दिया, पंडित हद्री ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस क्या दे देगा, साइन थीटा। तो साइन यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना होगा, जा 60। तो ये समझ में आया साइन 60 डिग्री कैसे आ गया, क्लियर। हाँ। अब यहाँ पर BD की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखा था 3.7 मीटर, तो हमने यहाँ पे 3.7 मीटर हमने पुट किया। उसके बाद BC तो हमको अभी पता है ही नहीं है, ठीक है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ये हम लोगों ने किया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, BC का वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, ये वाला BC को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो 3.7 ये वाला इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और ये वाला जो है इधर आके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड, इस तरह से। तो क्या बना मेरे पास, BC का वैल्यू, यानी कि ये वाला सिचुएशन पे आ गया। अब इस तरह का सिचुएशन जब आया तो आपको यहाँ से फिर से रैशनलाइजेशन करना है, आप करेंगे, ठीक है। यानी कि 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, रैशनलाइजेशन हो जाएगा ना आपसे, √3/√3
दैट इज कितना आएगा 3.7 मल्टीप्लाई टू √3/3 का कोई कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे √3 का जो है वैल्यू ये बोला है कि आप क्या यूज़ करोगे 1.73, तो यहाँ पर हम लोग इसको पुट करेंगे और जब आप फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रॉक्स लगभग 4.28 मीटर के आसपास में आएगा। तो ये क्या निकल गया, ये आपका निकल गया सीढ़ी की जो हाइट है, जो लेंथ है, वो आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे क्या पता चला, लेंथ ऑफ द लैडर। ठीक है, तो ये जो सीढ़ी की जो लंबाई है वो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर कितना मिलता है 4.28 मीटर मिल जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ। अब एक सवाल और पूछा है आपसे, क्या सवाल पूछा है कि ये जो सीढ़ी का जो फुट है और जो पोल का फुट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको बताना है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, अब ये भी आराम से हम लोग कोई भी किसी के साथ भी रिलेशनशिप लगा के निकाल सकते हैं, या तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। एज यू विश, आपको जो अच्छा लगता है उससे आप निकाल दीजिए। तो अब चलिए, हमने क्या किया, डी सी ये हमको फाइंड आउट करना है, बी डी के साथ हमने बना दिया, बी डी के साथ रिलेशन। अब इसको थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर डी सी क्या है, डी सी साहब नहीं है, यहाँ पे इसके हिसाब से तो बेस हो गया, तो डी सी क्या हो गया, बेस हो गया। और बी डी क्या है, बी डी इसके हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया। याद कीजिए अब, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब देखिए क्या हो गया, B/P इसका उल्टा हो गया, ये क्या देगा tan, तो tan का उल्टा क्या होता है cot, तो हमने क्या रख दिया cot, तो यहाँ पे cot 60 डिग्री आ गया, और cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो हमने ये पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए DC को यहीं पे छोड़ दिया, 1/√3 है, ये BD को अब क्या करेंगे इधर भेजेंगे, इस BD की वैल्यू पहले ही हम लोगों ने निकाल ऑलरेडी यहाँ पे निकल चुका है 3.7, तो हमने यहाँ पे BD की वैल्यू 3.7 रखा और √3 रखा, रेशनलाइजेशन किया और √3 की वैल्यू फिर हम पुट करेंगे, तो फाइनली आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2.14, क्या आएगा 2.14। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल गया कि शी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लैडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.14 मीटर फ्रॉम द पोल, पोल से और जो सीढ़ी है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 2.14 मीटर, आपका जो है 2.14 मीटर जो है वो आपको बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इससे मिलता जुलता एक इसी टाइप का क्या प्रश्न बनता है, उसको भी हम लोग ले लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल टाइप 2 जैसा ही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपको केयरफुली समझना होगा कि एक पेड़ है, ठीक है, एक ट्री है, तो ट्री होता है जो वो टूट जाता है, क्यों टूटता है, कैसे टूटता है, क्योंकि तूफान आ जाता है स्टॉर्म के कारण। ठीक है, और जब ये टूटता है तो टूटा हुआ जो पार्ट है उसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, उसका जो टॉप है टूटा हुआ का, वो ज़मीन से टच कर जाता है। ठीक है, और जब ज़मीन से वो टच करता है तो कितना का एंगल बनाता है 30 डिग्री का। ठीक है, और द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा, अब चलिए जब तक इमेज हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे तब तक ये ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ट्री है, कौन ए बी ये वाला पार्ट। ठीक है, अब ये ट्री जो है बेसिकली आप देखिए कि होता क्या है इस ट्री में, कि यहाँ से पार्ट, ये पॉइंट सी से पार्ट जो है टूट जाता है। अब टूट जाने के बाद देखिए ये गिरता है ऐसे करके, यहाँ से यहाँ ऐसे गिर जाता है। समझ में आया मेरी बात, ये जो है टूटता कहाँ से है, सी पॉइंट से, और टूट के जमीन पर इस तरह से जो है वो गिर जाता है इस तरह से। क्लियर,
यहाँ तक तो .6 से टूटा और स्टॉर्म के कारण ये गिर गया। तो इसका जो टॉप वाला हिस्सा है वो ज़मीन पे टच हो गया, यानी ए पॉइंट पे टच हो गया। ज़मीन तो ये है ए बी, ठीक है। अब यही आपसे कह रहा है, अब ये बात आपको समझ में आ गया। अब बेसिकली अगला जो इसमें क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन क्या आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि जब ये टूट के हिस्सा गिरता है टॉप वाला तो कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो देखिए आप यहाँ पे 30 डिग्री बना ले रहे हैं, ये टूट के गिरा यहाँ पर इस पॉइंट पे तो 30 डिग्री बनाया। अब कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन द फुट, अब यहाँ पे नोट कीजिए क्योंकि बच्चे ठीक से पढ़ते ही नहीं तो प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट तो होगा ही। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट क्या है, ट्री पूरा कौन है ए बी है ना, तो इसका फुट कहाँ पे बनेगा बी पे, ठीक है। टू द पॉइंट वे द टॉप टचेस द ग्राउंड, तो जो टूटा हुआ का जो टॉप है ये वाला, ये गिरता है कहाँ पे, यहाँ पे टच करता है, तो ये वाला का टॉप के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर, वो आपको कितना दे रहा है, दैट इज 8 मीटर। तो समझ में आया कि 8 मीटर क्या है, ये क्लियर हुआ पॉइंट। ओके, तो अब ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं तो अब हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द ट्री। तो बेसिकली आपको पता करना है कि जो आपका ट्री है जो कि पॉइंट ए से लेके बी तक का ट्री है, इसका हाइट आपको पता करना है, मतलब ए बी आपको पता करना है, ठीक है। दिया हुआ क्या क्या चीज़ है ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, लेकिन पूरा जो ट्री था वो कितना बड़ा था, उसकी हाइट कितनी थी, वही आपको पता करना है। तो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या चीज, लेट ए सी बी, ये जो ए सी बी है, ए सी बी, ये आपका क्या है, ये ए सी बी पूरा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ आपका क्या हो गया, ये ट्री का हाइट है ए सी एंड बी, यहाँ से यहाँ क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब ये जब हो गया व्हेन ब्रोकन एट पॉइंट सी, यानी कि टूटता कहाँ से है, ये पॉइंट सी से यहाँ से टूट के गिरता है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से इस तरह से गिर जाता है यहाँ तक ऐसे, ठीक है। किस कारण से गिरता है, तूफान के कारण, स्टॉर्म के कारण के गिरता है यहाँ से। तो टॉप ए टचेस करता है किस पे, ग्राउंड पे, और एक एंगल क्रिएट कर लेता है, दैट इज द सी ए बी यहाँ पे जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेता है 30 डिग्री का, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 8 मीटर, ये मैंने समझा भी दिया आपको। चलिए अब ये सब बातें जब हो जाती हैं तो अब हम इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ेंगे। अभी राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग कौन लेके चलेंगे, ए बी सी को, ए बी एंड सी, ए बी सी, यानी कि हम लोग कहाँ से कहाँ पकड़ेंगे, देखिए ये ट्राइंगल ए देन बी देन सी, इस तरीके से हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे पकड़ लिया, इस तरह का आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बी पे बन रहा है, क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आपका बी सी है यहाँ से यहाँ तक, तो बी सी हमने यहाँ पे पुट कर लिया, और ए बी जो है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो बी सी और ए बी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, tan 30 का, क्योंकि बी सी क्या है और ए बी क्या है ये भी पता कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो एंगल दिया होता है इसके सामने कौन सी होता है, परपेंडिकुलर, और ए बी जो है ये क्या हो गया, क्योंकि 90 डिग्री तो हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ पर हो गया, तो परपेंडिकुलर बाय बेस आपको देखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। अब आप देखिए क्या आया, बी पी बाई बी, पी बाई बी ये वाला आया, मतलब कि tan का वैल्यू आ गया। तो हमारे पास क्या आएगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू आएगा। सो हमने यहाँ पे पुट किया क्या, tan 30 डिग्री इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। समझ में आया यहाँ तक कैसे हुआ। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, 1/√3 हमने पुट किया। बी सी हमें मालूम नहीं है
क्योंकि ये वाला पार्ट है ये, ठीक है, तो ये मालूम नहीं है। और ए बी का पार्ट हम लोगों को 8 मीटर दिया है, ये हम लोगों ने कर लिया। अब इसको क्रॉस सेक्शन इधर करेंगे तो अब हम लोगों का फाइनल जो आंसर आएगा दैट इज 8/√3, तो ये बी सी का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर? तो अभी मुझे क्या मिला, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मिल गया, लेकिन अभी ये वाला पार्ट मुझे मिला ही नहीं है, क्योंकि ये पार्ट जब मिलेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, तब मुझे पूरा पता चल जाएगा कि जो ट्री है उसका हाइट कितना है बेसिकली। चलिए अब ये हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। सो अब देखिए, अब हम यहाँ से नेक्स्ट बनाएंगे ए बी। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या करोगे, ये पूरा यहाँ से आपको देखना होगा ए से लेकर बी तक, ए बी बना आपका। और फिर आपको क्या देखना है, ए सी, ठीक है, ए सी। अब इसका वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं, एक ट्रायंगल अगर हम लोग यहाँ से यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, तो भी हम लोगों को अब पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे ए बी चाहिए, ठीक है, और ये हमारा सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब कर गया। ए बी आपको है ना पहले यहाँ पे दिया हुआ ए बी, तो ये वाला आपको देखना है ए बी, ये वाला पार्ट आपको देखना है यहाँ से यहाँ। और ए सी यानी कि ये वाला पार्ट देखना है आपको, ठीक है, ए बी और ए सी, तो ये वाला पार्ट को भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये वाला की वैल्यू मिल जाएगी, ये वाला AC की। हालांकि ए बी दो जगह पर है तो उसको लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अभी देखने का तरीका हमें ये बदलना होगा। तो ये वाला जो AC है, ठीक है, क्योंकि यही वाला पॉइंट तो टच किया, ये वाला जो A पॉइंट है यही तो टच किया, इसीलिए यहाँ पे नाम लिखते समय A ही लिखा गया है। तो ये वाला जो AC है, ये और ये वाला जो AB है उसका साथ हमने रिलेशनशिप लगा लिया। अब जब रिलेशनशिप हमने लगाया तो अब ध्यान से देखिए कौन क्या बनेगा। ये वाला इसके सामने है तो ये हाइपोटेनियस बन जा रहा है, ये वाला क्या हो जा रहा है, परपेंडिकुलर बन जा रहा है, और ये बेस बन जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ठीक है। तो ए बी अभी यहाँ पर ये वाला किस वाला ए बी को हम देख रहे हैं, ये वाला को, ठीक है। तो ये जो ए बी है ये अभी मेरा क्या है, तो ये वाला अभी हमारा क्या हो गया, दैट इज द बेस हो गया, ठीक है। और AC अगर हम लोग देखते हैं तो AC हमारा कौन होगा, दैट इज ये वाला हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। अब आप याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, क्या आया, B/H। तो B/H किस आ रहा है, कॉस का आ रहा है। तो कॉस क्या बन गया आपका, 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर ट्रिक समझ लीजिएगा, कॉस 30 डिग्री, तो ये इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी आ गया। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, √3/2, ये पुट कर दिया। ए बी का वैल्यू हम लोगों का यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था 8 मीटर, हमने पुट कर दिया। ए सी का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर ये रखना है और फाइंड आउट करना है। ए सी को यहाँ पर हम भेज देंगे, ये इधर आएगा, मल्टीप्लाई करेगा, ये नीचे आ जाएगा, तो कुछ 16/√3 मीटर आ जाएगा। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, कौन वाला पार्ट, AC का पार्ट मिल गया, ये वाला पार्ट, ये टूटा हुआ पार्ट है AC, और ये वाला पार्ट भी हमको मिल चुका है, दैट इज द BC। क्योंकि इसी पार्ट को जब हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, क्योंकि टूटा हुआ पार्ट तो यही है, तो इसको जब हम ऐसे ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये टोटल क्या दे देगा, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का हाइट दे देगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि हम लोगों को अब क्या करना होगा, जोड़ना होगा, ठीक है। किसको किसको जोड़ना होगा, जो AC वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो यहाँ से अभी आपने निकाला, और जो आपका BC पार्ट है, दोनों को ऐड करना होगा। अब हम लोग जब ऐड करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमने क्या किया, पूरा ट्री का अगर मुझे निकालना है तो ये जो यहाँ से यहाँ पूरा आपका जो AC पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पार्ट को इस वाले से हम जोड़ दे रहे हैं, तो BC प्लस AC हो जाएगा, ठीक है। अब BC की वैल्यू हम लोगों ने कितना लाया था, 8 डिवाइडेड बाई √3, तो हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया। फिर AC का वैल्यू हमने कितना लाया था, 16 √3, तो हमने ये पुट कर दिया। अब आपको एलसीएम लेना आना चाहिए बच्चों।
तो एलसीएम अगर आप लेते हो तो मालूम है कि रूट थ्री सेम है, तो रूट थ्री ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि कैसे होगा, अगर नहीं होगा तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको बता ही दे रहा हूँ। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, रूट थ्री आ जाएगा। अब रूट थ्री को डिवाइड करेंगे तो वन आएगा, वन को एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट आ जाएगा, प्लस है, प्लस हम रख दे रहे हैं। रूट थ्री को डिवाइड करेंगे वन आएगा, फिर वन को सिक्सटीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिक्सटीन आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर एट प्लस सिक्सटीन को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 24 डिवाइडेड बाई रूट थ्री। अब आपको देखिए 24 डिवाइडेड बाई रूट थ्री है, रैशनलाइजेशन आप करेंगे ना इसको, तो रूट थ्री को ऊपर की तरफ भेजेंगे तो 24 रूट थ्री और यहाँ थ्री हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 रूट थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फाइनल जो आया 8 रूट थ्री, और यही क्या दे दिया आपको, हाइट ऑफ द ट्री दे दिया। यानी कि ट्री का पूरा हाइट क्या है, 8 रूट थ्री मीटर है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे, और आप ज़रूर इसको रिवीजन के तौर पे ज़रूर बनाइए। जब आप इसको वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम्स नहीं बनाएंगे तो पिक्चर पूरा क्लियर नहीं होगा। तो अभी आप इसको बनाइए फिर से। तो ये क्वेश्चन भी बहुत कमाल का था। तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन था जो हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश कर लिया है। ठीक है।